सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, इस स्तर तक गिर जाएगी क्या कांग्रेस पार्टी? प्रधानमंत्री के लिए ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल, वो भी खुलेआम सरेआम मंच से सैकड़ों कार्यकर्ता उसको लेकर एंजॉय कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। यह स्तर आ गया है अब कांग्रेस पार्टी का। देखिए, दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं चित्रा जी। जो मंच से कल हुआ और जो अपशब्द सुनाई दिए, उसको लेकर के हम बहुत स्पष्ट रूप से उसकी कड़ी निंदा भी करते हैं। वो शब्द हमारे नहीं हैं। जिस कार्यकर्ता ने भी वो अपशब्द कहे हैं, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी होना चाहिए, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करे और पुलिस जितनी कड़ी कार्रवाई करेगी, हम पूरी तरीके से उसका समर्थन करेंगे। क्योंकि अपशब्द चाहे वो प्रधानमंत्री की मां हो और चाहे राहुल गांधी जी की मां हो, किसी के लिए अपशब्द नहीं होने चाहिए और किसी महिला के लिए अपशब्द या किसी पुरुष के लिए भी अपशब्द नहीं होने चाहिए, भले ही वो पद पर हो या नहीं हो, सब बराबर है। न कभी रामजादे हरामजादे कहा जाना चाहिए, न किसी को कांग्रेस की विधवा कहा जाना चाहिए, न ही किसी को क्या नाम बेटी बचाओ बेटी पटाओ भी नहीं बिल्कुल बोला जाना चाहिए, और 50 करोड़ या 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी नहीं बोला जाना चाहिए, किसी को सूर्पणखा भी नहीं बोला जाना चाहिए। कम से कम जो बोल रहे हैं वो टीवी पर सुना तो सकते हैं, लेकिन वहां पर तो जो बोला जा रहा है वो हम टीवी पर सुना नहीं सकते हैं। जो सबसे गंदी गाली होती है चित्रा जी, जो सबसे गंदी गाली होती है, वो गाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह की ट्रेनिंग दे रही है? सुरेंद्र राजपूत जी, कार्यकर्ता से लेकर आपके प्रवक्ता तक सारी मर्यादा लांघ रहे हैं। आप सुनिए, सारी मर्यादा लांघ रहे हैं। सुनिए तो कम से कम बोलने का मौका तो दीजिए। आप लोग तो गदाधारी भीम की तरीके से हो जाते। अरे हैं ही गदाधारी भीम, हम तो डरते हैं क्या किसी से? नहीं, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, काहे को डरेंगे? है गदाधारी भीम। लेकिन आप लोग डराएंगे भी तो नहीं ना, गदा लेके डराइए मत। दो बातें बड़ी स्पष्ट सुनिए। पहली चीज, हमने बिना किसी लेकिन बिना किसी परंतु के प्रधानमंत्री की मां हमारी मां है और हमारी मां को भी गाली दी गई और प्रधानमंत्री की भी मां को गाली दी गई। ये बहुत स्पष्ट है और दोनों का निषेध होना चाहिए। किसी भी तरीके से किसी को भी गाली देने का हक नहीं है। और जिन लोगों ने गाली दी उनके खिलाफ हम मांग करते हैं। आप मांग क्यों कर रहे हैं? निकालिए ऐसे कार्यकर्ताओं को। भाई निकालेंगे, लिखित में कांग्रेस पार्टी जारी करे और कहे कि निकालते हैं ऐसे कार्यकर्ताओं को। इतने भद्दी गालियां, इतनी भद्दी गालियां मन से माइक लेकर मैं तो कहता हूं, देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं तो कह रहा हूं, इस मंच से कह रहा हूं, पहले निकालिए ना उन लोगों को अपनी पार्टी से। कार्यकर्ताओं को वही चीज है। अगर हमने कहा कि हम उनके साथ नहीं है तो आप दूसरे चक्कर में हम तो निकाल भी देंगे उनको। हम तो निकाल रहे हैं उनको, पूरी तरीके से निकालेंगे, कोई इब्बट नहीं है उसमें। ना कोई भाजपा का, ना हम ये कहेंगे कि लेकिन करके कि उन्होंने कहा इन्होंने, बिल्कुल नहीं। उन कार्यकर्ताओं को जल्दी से चिन्हित करके निकाला भी जाएगा। उन कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR कराए भारतीय जनता पार्टी। आप लोग जाके कराइए ना। आपके बड़बोले गंदे बोल वाले कार्यकर्ता हैं, आप लोग जाके कराइए। चित्रा ये कोई त्रिपाठी भाषा है? ये कांग्रेस पार्टी कैसी ट्रेनिंग दे रही है? एक के बाद एक ऐसी मर्यादा लांघ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। आप 3 मिनट प्रश्न पूछती हैं और 30 सेकंड में आप जवाब देने का मौका नहीं देती। मैंने कहा ना, 30 सेकंड ज्यादा बेशर्मी नहीं हो सकती है पीएम के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सर एजेंडा कुछ नहीं है, गाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौका दीजिए ना। गाली पर सर आप 2 मिनट बोल चुके हैं, 30 सेकंड। भाई फिर वही आप 5 मिनट सवाल पूछेंगी, 5 मिनट सवाल पूछेंगी और 5 सेकंड आप जवाब नहीं देने देंगी। हमने तो कहा कि उनको निकालिए, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे करिए, हम भी पार्टी से उनको निकालते हैं। लेकिन उसी बात को लेकर के 30 सेकंड सुन लीजिए। इस बात को लेकर के विषयांतर क्यों करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? प्रधाधानमंत्री के पद के पीछे क्यों छुपना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? अरे क्यों नहीं छुपे? आप पीएम को गाली देंगे और बीजेपी आके कुछ करेगी भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है, हम सुना नहीं सकते। मैं फिर से कहता हूं चित्रा हम सुना नहीं सकते हैं। इतनी गंदी भाषा कहता हूं, गंदी भाषा प्रधानमंत्री के पद के पीछे छुप रही है भारतीय जनता पार्टी। विषयांतर कर रही है भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री का पद है, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और देश के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। नहीं बर्दाश्त करना चाहिए, नहीं बर्दाश्त करना चाहिए, कतई नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर एक को बर्दाश्त करेंगे तो ऐसे लोगों की लंबी फहरिस्त होती हुई चली जाएगी। प्रस्तुत कीजिए, नहीं बर्दाश्त करनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आपका मंच सजा हुआ है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिंदाबाद और नरेंद्र मोदी के लिए इतनी घटिया भाषा। प्रेम शुक्ला जी, वो आपके लोगों के भी बयान गिना रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपने सुन लिया होगा, वो कह रहे हैं उधर से भी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। मुझे कृपा करके कौन भाषा का इस्तेमाल कर रहा है भाई? किसने जो है राहुल गांधी की मां को गाली दी? किस भारतीय जनता पार्टी के मंच से श्रीमान राहुल गांधी या उनके किसी परिजन को या किसी को जो है भारतीय जनता पार्टी के किस मंच पर, आदरणीय मोदी जी जिस मंच पर हो
आदरणीय अमित शाह जी जिस मंच पर हो, आदरणीय जेपी नड्डा जी जिस मंच पर हो, ऐसे किसी मंच से आप मुझे कृपा करके दिखा दीजिए ना किसी कांग्रेस के व्यक्ति को गाली दी गई हो। एफआईआर क्यों नहीं करा देती है बीजेपी? यहाँ तो मंच लाकर गाली दी गई, एफआईआर भाजपा वाले करें। हाँ नहीं, एफआईआर कांग्रेस को करना चाहिए। नहीं चित्रा जी, मंच किसका है? वो मंच किसका दुरुपयोग हुआ है? कांग्रेस का। कांग्रेस क्यों नहीं एफआईआर कराती? कांग्रेस के जो नौशाद अली हैं, जिन्होंने जो कार्यक्रम के संयोजक थे, वो गए एफआईआर कराने। श्रीमान राहुल गांधी ने उनको निर्देश दिया कि एफआईआर कराओ, हमारे मंच का दुरुपयोग हुआ। नहीं करेंगे वो। उसका कारण है स्वयं राहुल गांधी गाली देने के मामले में सजा याफ्ता है। वो पूरे मोदी समुदाय को गाली देकर उनको जो है अदालत 2 साल की सजा सुना चुकी है। स्वयं राहुल गांधी जो है बारंबार गालियां देते हैं। मोदी जी के उन्होंने चोर कहकर सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगी हुई है। तो जो व्यक्ति लगातार स्वयं गाली देता रहा हो, 150 से अधिक गालियां श्रीमान राहुल गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के तमाम लोगों ने श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को दी है। और उन गालियों का जो श्रृंखला है, उसी श्रृंखला का एक अंग, और ये कोई आखिरी गाली नहीं है। इसके बाद भी इस तरह की गालियां जो है अगर कांग्रेस के नेता दें एफआईआर तो किसी को आश्चर्य कांग्रेस नहीं करवा रही है। प्रेम शुक्ला जी आप जाइए करवाइए, बीजेपी कराए। अधिकृत है हाँ, उनके भाषण को कब तक शर्मनाक बताते रहेंगे? वो प्रधानमंत्री का पद है, अगर उनके लिए इतनी अभद्र भाषा, हालांकि आपको बता दीजिए पटना में एफआईआर हो गई है, ये भी खबर सामने आ रही है। हाँ नहीं चित्रा जी, गांधी मैदान थाने में चित्रा जी जब मोदी समुदाय को गाली दी तो एक मोदी निकले और उन्होंने एफआईआर की, और उसी पर श्रीमान राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई ना। भारतीय जनता पार्टी के ही एक कार्यकर्ता ने श्रीमान राहुल गांधी के आपराधिक कृत्य को बेनकाब करते हुए एफआईआर दायर किया, मुकदमा किया, और उसी मुकदमे पे श्रीमान राहुल गांधी सजा याफ्ता है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी और उनके परिजनों को इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करने वालों के खिलाफ बाकी लोगों के पास भी जाना है, उसके पहले राजपूत जी कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन कांग्रेस का जो आपने प्रश्न किया उसका मैं उत्तर दे रहा हूं। हाँ, जल्दी से उत्तर दे दीजिए, जल्दी से उत्तर दे दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, सुरेंद्र राजपूत जी आपकी बातों पर कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पहले आप अपनी बात पूरी दो चीजें मैं बड़ी स्पष्ट कहता हूं। गाली मैंने बहुत स्पष्ट कहा, गाली निषेध है, उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए, आपराधिक मुकदमा होना चाहिए, और आपराधिक मुकदमा जाए, पूरी तरीके से जाए। लेकिन जिस तरीके से विषयांतर करने की कोशिश की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को बदलने की कोशिश कर रही है। भाई हम तो बहुत स्पष्ट कहते हैं कि उन कार्यकर्ताओं को हम पार्टी से भी निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। एफआईआर हुई, उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी हो। लेकिन इसके साथ साथ आप जिस यात्रा को दिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वोट चोरी के मुद्दे को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी जिस तरीके से गांव गांव जा रहे हैं, पांव पांव जा रहे हैं, नल के, नील के, कोल के, भील के, पिछड़े के, दलित के, आदिवासी के जो वोट काटे गए हैं, उनको छुपाने का जो कुत्सित प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस मुद्दे को हम विफल करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, रही बात राहुल जी की, राफेल के मुद्दे पर हो चाहे राहुल जी की सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था, ऐसा राहुल गांधी ने कहा था कि चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने माफी मांगी थी, उन्होंने और किसी से माफी नहीं मांगी। सुप्रीम कोर्ट को गलत तरीके से कोर्ट करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि चौकीदार चोर है, तो इसलिए माफी मांगनी पड़ी ना, इसलिए माफी मांगनी पड़ी। कहा उन्होंने ये गलत कोर्ट किया था, उन्होंने गलत ये चित्रा त्रिपाठी जी उन्होंने गलत कोर्ट किया था, गलत कोर्ट करने की माफी मांगी। दूसरी बात आप आ जाइए मानहानि के मुकदमे पर, दूसरी बात आप आ जाइए मानहानि के मुकदमे पर। मानहानि के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट का स्वयं का ऑब्जर्वेशन है कि गुजरात के लोअर कोर्ट से और गुजरात के हाई कोर्ट से आश्चर्यजनक रिजल्ट आ रहे हैं, आश्चर्यजनक फैसले आ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा को मुलतवी किया। आपके सामने है, कोई हमने माफी नहीं मांगी। तो मुलतवी किया ना सर, हाँ चल रहा है ना, कोई हमने माफी नहीं मांगी। हमारी सदस्यता रिस्टोर हुई। भारतीय जनता पार्टी के लोग विषयांतर करना बंद करें, वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा बिहार में जन जन तक लग रहा है, और ये नारा नल लगाएगा, नील लगाएगा, कोल लगाएगा, भील लगाएगा, पिछड़ा लगाएगा, आदिवासी लगाएगा, महिला लगाएगी, पुरुष लगाएगा। और ये किसकी हैसियत है? कौन लोग पाल पोस रहे हैं ऐसे लोगों को? किसकी हैसियत है?
तो किसकी हैसियत है? इस देश को ये दिन देखने पड़ेंगे उस मंच पर जितने भी लोग थे जिसने नारे लगाए और जिसने दोहराए, उन सभी को तुरंत कांग्रेस पार्टी को बाहर करना चाहिए। अरे पता नहीं कब निकालेंगे ना अभिषेक जय, आपकी टिप्पणी पर बाकी लोगों